नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था हमने, गोज प्रेशर के बारे में पढ़ा था बच्चों, और पास्कल लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन के बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की और कौन कौन से फ्लो हमारे होते हैं। तो हमने बात की थी बच्चों स्टेडी फ्लो के अंदर, स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर हमने बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लो रेट और अ वॉल्यूम फ्लक्स इन अ गिव इज गिवन बाय एवी। जो बच्चों हमारा फ्लो रेट होता है बच्चों, वो कैसे दिया जाता है कि ये मेरा जो, जैसे ये मेरा एक क्या है, पाइप मान लेता हूं। तो ये जो मेरा वॉल्यूम होगा बच्चों, ये जो कवर करेगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ एरिया। जो ये मान लीजिए कि ये जो ट्रेवल हो रहा है इस तरह से, तो मेरा जो फ्लो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों मेरा एवी के बराबर। ठीक है, ये वाला एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस वेलोसिटी, ये मेरा क्या दे देगा, ये मेरा दे देगा वॉल्यूम फ्लक्स की। मतलब हमारा वॉल्यूम जो है कैसे चेंज हो रहा है, किसी भी मतलब पाइप के अंदर जो हमारा वॉल्यूम है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एवी को कांस्टेंट। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी था बच्चों हमारा। और हमने कंसीडर किया था कि जो हमारा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब जो है फ्लूइड को कंप्रेस नहीं हो पाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम जो होगा सेम रहेगा, कि अगर तुम कोई फोर्स लगाओगे तो वो जो होगा हमारा वॉल्यूम वो सेम रहेगा। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड। जो स्टेडी फ्लो होती है बच्चों हमारी, वो काफी ज्यादा स्लो स्पीड के अंदर हमको अचीव करनी पड़ती है। बियॉन्ड अ क्रिटिकल स्पीड द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। और बच्चों जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे तो हमारी जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा, और वो उसका स्टेडीनेस जो होगा वो खो देगा। मतलब जो, अगर ऐसी टर्बुलेंट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी फ्लूइड पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्रॉस करेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, लामिनार फ्लो की बारे में बात करते हैं। द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन फ्लूइड मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आर सेम। लैमिनार फ्लो बच्चों, जैसे कि मेरा रिवर हो गया बच्चों, तो रिवर कैसे फ्लो होती है हमारी, वो फुल ऐसे भरी होती है। मान लीजिए कि उसकी हाइट एच तक वो डेप्थ उसकी है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, जो ऊपर की तरफ होता है बच्चों वो इस तरह से मूव करता है, और इसका डायरेक्शन जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है, आगे की तरफ। और ये धीरे धीरे क्या होता है, जिसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज होने लग जाती है। जो नीचे की तरफ जो होता है बच्चों हमारा रिवर का जो वाटर होता है वो कम स्पीड में फ्लो करता है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, ये है मेरा, जैसे ये अगर मैं बोलूं कि ये जो मूव करेगा बच्चों, तो ये ज्यादा मूव करेगा। इस अगर मैं V1 मान लूं यहाँ की पार्टिकल को, और इस पोर्शन को, और इसको मैं पोर्शन को मैं मान लूं V2, तो बच्चों जो मेरा V1 होगा वो V2 से बड़ा होगा। पर इसके अंदर तुम देख सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड तो है बच्चों हमारा, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि, इमेजिन नहीं मतलब ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर जो फ्लो होता है हमारा, वो सरफेस पर होता है, उसकी वेलोसिटी सरफेस पे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, और नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी होती है कम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होता है लेयर्स होते हैं बच्चों, जैसे हम वाटर के लेयर मान ले काफी सारे, तो क्या होता है इसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, इसमें ड्रैग फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। इसकी वजह से जो होती है हमारी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, पर इनका जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो इधर ही रहेगा। जैसे कि अगर ये मूव हो रहा है इस तरह से, तो ये भी मूव होगा इसी डायरेक्शन के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लैमिनर फ्लो। द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, हर पॉइंट के अंदर बच्चों जो होगी उनका जो मैग्नीट्यूड हो सकता है वो हो सकता है डिफरेंट, बट जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम टर्बुलेंट फ्लो की। द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन फ्लूइड हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, जो बच्चों वेलोसिटी होगी डिफरेंट पॉइंट के अंदर, उनकी जो मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होगा ही, और उनका डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। और जो फ्लो होगा जो बच्चों हमारा, वो हम बता नहीं पाएंगे कि वो फ्लो कैसे होगा। जैसे बच्चों की हमारा क्या होगा कि मान लीजिए कि एक क्या है हमारे पास, इस तरह से क्या है, एक रिवर बह रही है, ठीक है, और एक दूसरी रिवर जो है इस तरह से बह रही है। तो जैसे ही एक दूसरे से मिलेंगे बच्चों, तो क्या होगा, इनकी जो डायरेक्शन होगी, सारी फ्लूइड्स की जो डायरेक्शन होगी, तो वो अलग अलग होगी, और हम बता नहीं पाएंगे कि ये जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं बच्चों टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जैसे रिवर राफ्टिंग के अंदर क्या होता है हमारा, रिवर राफ्टिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, काफी जैसे ये फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, काफी सारे पत्थर गिरे रहते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स के डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पाता। तो रिवर राफ्टिंग के अंदर हमारी जो बोट होती है वो सीधा स्मूथ फ्लो होने की जगह पे कभी
टिल्टेड होती रहती है, मतलब कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, ठीक है। इसलिए हम ये एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उसके अंदर होता है बच्चों हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है बच्चों। तो हम इसके अंदर ये केओटिक होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हमको नहीं पता होता कि हमारी जो डायरेक्शन होगा बच्चों फ्लूइड का वो कैसे होगा, कैसे वेरी करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम बर्नौली प्रिंसिपल की। काफी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, और ये तुमको याद होना ही चाहिए। इस पे हमेशा जेई के अंदर, नीट के अंदर हमेशा क्वेश्चन ही आते रहते हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों बर्नौली प्रिंसिपल को। फ्लूइड फ्लो इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, कह रहा है कि जो फ्लूइड फ्लो होता है हमारा काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है, बट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो बर्नौली इक्वेशन रिलेट द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट टू द velocity change in pressure between 2 point to the velocity change, kinetic energy and elevation change, potential energy। तो बच्चों बर्नौली प्रिंसिपल जो होता है हमारा रिलेट करता है किस किस को करता है, चेंज, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को और प्रेशर को, डिफरेंस इन प्रेशर को, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बर्नौली प्रिंसिपल से, मैं लिख सकता हूं P1 इजिकल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इजिकल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। मतलब मान लीजिए कि क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या बता रहा है हमें कि मान लीजिए कि एक मेरा पाइप है, ठीक है, और ये हाइट है किसकी, ये हाइट h1 है, और ये मान लो कि ये है हाइट h2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं अगर मैं बोलूंगा तुम्हें कि अगर मैं बर्नौली प्रिंसिपल लगाऊं कि इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर, तो क्या हो रहा है हमारा हाइट डिफरेंस बच्चों है इसके अंदर, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज्यादा रहेगी और सॉरी यहाँ पे ज्यादा हो सकती है, यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। मान लेते हैं आप कि वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी v है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी v है, इसको हमने माना है v2, तो हमारा क्या होगा इस केस के अंदर, जो मेरा P1 मान लेते हैं, इसको हमें P1 यहाँ पर लग रहा है, P2 यहाँ पर लग रहा है। तो बर्नौली प्रिंसिपल हमको बताता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, मतलब हाफ रो V1 स्क्वायर का मतलब हो गया जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, हमारी काइनेटिक मतलब एक ये काइनेटिक एनर्जी कैसे हो गई बच्चों मेरी, जैसे कि मैं लिखता हूं बच्चों हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं इसके अंदर, मैं डिवाइड करूंगा बच्चों इसको वॉल्यूम से, क्योंकि मैं ले रहा हूं पर यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड के अंदर हमको पर यूनिट वॉल्यूम जो है काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो मास को मैं लिख सकता हूं रो v, तो रो v से बच्चों कट जाएगा v, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों मेरा रो, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हम टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो इसके अंदर हम लगाते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। तो P1 हमारा बराबर होगा रो V1 स्क्वायर के, और ये रो जी एच है बच्चों मेरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के लिए जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी ये बराबर रो जी H1 के, और वो बराबर होगी बच्चों किसके, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे हम किसी पॉइंट के ऊपर लगाते थे हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके, इसी तरह से मैं ये भी लगा सकता हूँ। ये होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा P2, और ये अगर मान लेते हैं V2 इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, और ये है बच्चों हाइट मेरी S2, तो ये हो जाएगा बच्चों P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी S2, ठीक है। जहां पर P1 P2 जो है बच्चों प्रेशर है 0.1 के और 0.2 के, ये मान लेते हैं 0.1 है, ये 0.2 है, ठीक है, और रो है बच्चों डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। V1 V2 बच्चों हमारी स्पीड है फ्लूइड की, ये है बच्चों मेरा इस तरह से, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये हाइट H2 पे मान लो बच्चों, ये मान लो H1 पे, और ये मूव हो रही है मान लो V1 से, ये मूव हो रही है बच्चों V2 से, और ये बच्चों यहाँ पे P1, यहाँ पर है बच्चों P2। तो हम बर्नौली प्रिंसिपल से बोल सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, जो कि होगा कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट के लिए तुम बर्नौली प्रिंसिपल यूज कर सकते हो कि एक पॉइंट है यहाँ पर, और तुम्हें मान लीजिए कि यहाँ की हाइट पता है, यहाँ का P2 पता है, मतलब इसका प्रेशर पता है, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी तुम इसकी वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो, जो अगर तुमको निकालनी है, या तो तुम हाइट निकाल सकते हो, अगर तुमको वेलोसिटी पता है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी की होगी कितनी होगी, तो जो भी अननोन होगा हमारे बर्नौली इक्वेशन से ये मिल जाएगा, ठीक है। H1 H2 आर द हाइट ऑफ द पॉइंट 1 and 2 अबव द रेफरेंस लेवल, अगर जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं बच्चों, तो H1 H2 हाइट है हमारी। इन वर्ड द बर्नौली रिलेशन में बी स्टेटेड एज फॉलो, तो बच्चों बर्नौली प्रिंसिपल को हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं,
एज वी मूव अलोंग अ स्ट्रीम लाइन द सम, कह रहे कि जैसे ही हम स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर जाएंगे बच्चों, जैसे जिसका अंदर होता है मतलब जिसकी फ्लूइड का डायरेक्शन होता है बच्चों सेम पैरेलल होता है, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, द सम ऑफ प्रेशर, जो बच्चों प्रेशर का जो सम होगा, प्लस द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम जो कि है बच्चों हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच जो होगा, इनका सम क्या होगा बच्चों हमारा P प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच जो होगा बच्चों मेरा होगा कांस्टेंट। किसी भी अगर मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से जो है मेरी बर्नौली प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, और मेरे पास जो अननोन है बच्चों वो वहां से मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बर्नौली प्रिंसिपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम टॉर्सिली लॉ की। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स या टॉर्सिली लॉ इसको भी हम कहते हैं। ठीक है, डिफाइन एक्सप्लेन द ई फ्लक्स ऑफ फ्लो, डिस्कस एंड अंडरस्टैंड टॉर्सिली लॉ, यूज द वेंचुरीमीटर टू मेजर द फ्लो ऑफ स्पीड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एक्सप्लेन एंड कंप्रीहेंड एप्लीकेशन ऑफ वेंचुरीमीटर प्रिंसिपल। तो बच्चों हमारी स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या होती है, जैसे कि बच्चों हमारा ये है एक मेरे पास मान लेते हैं एक बॉक्स है जिसके अंदर वाटर मैंने फिल किया हुआ है, और मैंने क्या किया, एक छोटा सा एक होल बना दिया, और क्या किया, हम देख रहे हैं कि जो होल से जो हमारी जो वेलोसिटी जो हमारी जो फ्लूइड है वो निकल रही है, उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, अगर ये मेरा A1 है और ये बच्चों मेरा है A2। तो बच्चों इस केस के अंदर क्या हो रहा है, हम क्या देखेंगे कि जो हमारा है ये जो हमारा सिस्टम है बच्चों, इसके अंदर ही क्या है, क्लोज्ड है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा इस पॉइंट पे जो बच्चों हम क्या करेंगे, हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे इस, तो हमारा क्या होगा, हमको पता है बर्नौली प्रिंसिपल है हमारा P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट P2 को मैं पॉइंट 2 को मैं इक्वेट करूंगा बच्चों पॉइंट 1 से। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा तो बच्चों P आ जाएगा बच्चों मेरा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH। तो ये हाइट को भी हमको दिया गया है बच्चों, वेलोसिटी भी हमको पता, वेलोसिटी मान लेते हैं बच्चों की इस वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है, तो हम तुमसे पूछा जाए कि बच्चों की क्या वेलोसिटी से जो होगा पार्टिकल होगा, जो फ्लूइड होगा वो बाहर आएगा, या जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको पता है कि ये स्पीड से बाहर आ रहा है, तो हमको पता, अगर हमको ऐसे पूछे कि ये कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, तो हमको इसकी स्पीड हम इससे निकाल सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि कितना टाइम में ये कवर कर लेगा इसको। तो बच्चों ये हमारा काफी ज्यादा प्रिंसिपल जो होता है यूज होता है कि हमारी ई फ्लक्स मतलब जो हमारा निकल रहा है वाटर, जो इजेक्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी हम इस यहाँ से निकाल सकते हैं बर्नौली प्रिंसिपल का यूज करके। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर P2 जो है बच्चों मेरा, जैसे कि इस केस के अंदर मैं बर्नौली प्रिंसिपल लगाऊं पॉइंट 2 और 1 के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट 2 पर जो है मेरा प्रेशर है वो P, और मान लेता हूं मेरा जो क्या है मेरा वेलोसिटी है वो मान लेता हूं V2 प्लस रो GH, ये हमने मान लेते हैं। ठीक है, ये बच्चों मेरा जो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा ये होगा बच्चों रो GH, और इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों जिसका प्रेशर है P है, इसको मैं इक्वेट करूंगा हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH। इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये हमने रेफरेंस लिया है बच्चों यहाँ का, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, मेरी अगर मान लीजिए कि मुझे वेलोसिटी पता है बच्चों की इतने वेलोसिटी से वो बाहर जा रहा है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इतने की स्पीड से ये नीचे की तरफ आएगा, जो हमारा वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा। और जैसे ही वाटर लेवल का अगर मुझे पता लग गया कि कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो होगा हमारा ये कितने देर के अंदर जो होगा हमारा वाटर टैंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं ये इसको इक्वेट कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम डायनामिक लिफ्ट की। डायनामिक लिफ्ट क्या होता है, डायनामिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी सच एज एयरप्लेन विंग, अ हाइड्रोफॉइल और अ स्पिनिंग बॉल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। क्या डायनामिक लिफ्ट जो होता है बच्चों, क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होता है, जैसे कि बॉडी के शेप के ऊपर क्या होता है, जैसे मेरा ये मान लेते हैं, जैसे हमारा डिस्कस होता है बच्चों, मेरा डिस्क मान लो या कोई ऑब्जेक्ट मान लो, तो क्या होता है, जैसे तुम उसको हवा के अंदर, ये जो मेरा वाटर के अंदर फ्लो होता है, तो हम क्या देखने को मिलता है कि उसको एक क्या मिलता है, अपवर्ड जो मिलता है फोर्स मिलता है, उसका जो फोर्स होता है उसका मोशन होता है, कभी कभी नीचे की तरफ हो जाता है, कभी कभी ऊपर की तरफ हो जाता है। जैसे कि हमारे बोट के केस के अंदर, शिप के केस के अंदर, रिवर राफ्टिंग के केस के अंदर,
जो हम करते हैं, स्की करते हैं बच्चों, उनके अंदर ही कैसे यूज होता है डायनामिक लिफ्ट। जो हमको फोर्स लगता है वो किसकी मदद से लगता है, ये इसकी मदद से ही लगता है। तो देखते हैं इसको। जैसे बच्चों देखो ये मेरी बॉल है, मैंने क्या किया, इस बॉल को सीधा फेंक दिया, ठीक है। तो ये पहला बता रहा है कि फ्लूइड स्ट्रीमिंग पास्ट अ स्टैटिक स्फीयर, कि जो फ्लूइड जो है पास हो रहा है, एक क्या हो रहा है, फ्लूइड पास हो रहा है स्टैटिक स्फीयर के अंदर, मतलब जो स्फीयर हमारा रेस्ट पे है, तो जो हमारे वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, इस तरह से होगी। और दूसरा वो हमको बता रहा है स्ट्रीम लाइन्स फॉर अ फ्लूइड अराउंड अ स्फीयर स्पिनिंग क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमारे स्फीयर को हमने क्लॉकवाइज जो है रोटेट करा दिया। तो जो हमारा फ्लूइड का जो डायरेक्शन है बच्चों, तुम देख सकते हो कैसे वो चेंज हो रहा है। और जैसे कि हमारा एयर फ्लोइंग पास्ट एंड एयरफॉयल, और जो हमारा एयरफॉयल है बच्चों, ये क्या हो रहा है, इस तरह से मूव हो रहा है। तो बच्चों हम क्या देखने को मिल रहा है, कि हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर तुम बर्नौली प्रिंसिपल लगाओगे इसके अंदर, कि हमको क्या देखने को मिल जाएगा, कि हमको पता है कि जैसे कि हमारा कर्व हो रहा है इस तरह से, तो जो हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। और हमको पता है कि P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH जो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो हम मुझे पता है बच्चों की अगर वेलोसिटी मेरी ज्यादा है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो बच्चों मेरा जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया बच्चों, तो मतलब यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। तो ये क्या करेगा, एक अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट इसको दे देगा, मतलब ये इसको थोड़ा लिफ्ट करने के लिए चाहेगा। तो इसी तरह से बच्चों होते हैं हमारा प्रिंसिपल डायनामिक लिफ्ट का। देखते हैं इसके बारे में। In many games such as cricket, tennis ball or a golf, we notice the spinning ball deviates from its parabolic trajectory as it moves through it. तो ये कह रहा है कि बच्चों जैसे तुमने देखा होगा, कभी कभी टेबल टेनिस देखा होगा या फुटबॉल देखा होगा या बेसबॉल देखा होगा, हमको क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही क्या होता है कि हमारी जो बॉल है काफी स्पिन करती है उसके अराउंड, किसी एक्सिस के अराउंड मान लेते हैं कि ये स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, और ये क्या करती है, जैसे तुमने इसके अंदर एयर की तरफ फेंका, तो ये पैराबोलिक पाथ ना लेके जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है बच्चों, ये पैराबोलिक ना होके एक अलग ट्रेजेक्ट्री बन जाती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये अपवर्ड, मतलब ये फोर्स कभी कभी ऐसे, ये क्यों ऐसे बिहेव करता है, इसका मोशन, ये इसलिए मोशन बिहेव करता है क्योंकि ये स्पिन हो रहा है बच्चों, और स्पिन हो रहा है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे, तो इसके अंदर एक डायनेमिक लिफ्ट आ जाता है, ठीक है। या तो वो अपर हो या लोअर हो, वो डिपेंड करता है उसके स्पिनिंग के ऊपर। द डेविएशन कैन बी पार्शली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम बर्नौली प्रिंसिपल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे जो डायनामिक लिफ्ट है वो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, किस तरह होगा, ये हम बता सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं केस लिखते हैं बच्चों, हमारा बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, कह रहे जो हमारी बॉल है जो वो विदाउट स्पिन मूव हो रही है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमारी जो बॉल है बच्चों वो स्पिन नहीं हो रही है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो पास हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो हम देखेंगे कि जो बच्चों वेलोसिटी है बच्चों, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म है, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म है, और अगर तुम एक टेंजेंट बनाओगे तो हमको ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मिल जाएगा। दिस स्टोर स्ट्रीमलाइज अराउंड अ नॉन स्पिनिंग बॉल मूविंग रिलेटिव टू द फ्लूइड। फॉर अ सिमेट्रिक ऑफ अ स्ट्रीमलाइन इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एयर अबव द बियॉन्ड द corresponding point is same resulting in zero press। तो बच्चों हमने क्या किया, देखा the air therefore exert no upward or downward force on the ball। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, हमारा जो हमारी बॉल है बच्चों इस तरह से रखी गई है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पर रखी गई है, और जो हमारा फ्लूइड हो रहा है वो पास हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो हम क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ऊपर भी और नीचे भी। तो बच्चों हमको यहाँ इस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, मेरा P जैसे हम लिखते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। तो बच्चों वेलोसिटी तो है बच्चों हमारी सेम, तो इसको मैं कर दूंगा कैंसिल, तो P भी हमारा सेम है बच्चों, और रो GH को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हमारी जो हमारा जो लिफ्ट क्या होगा, हमारा कोई भी इसके अंदर इफेक्ट नहीं हो रहा, ना प्रेशर, ना हाफ रो, मतलब ना हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा लिफ्ट जो होगा वो इस केस के अंदर नहीं होगा, ठीक है। पर इस केस के अंदर जो क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ जो है वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, तो हमारा जो होगा क्या होगा कि हमको वेलोसिटी को क्या कर, इस वाले इक्वेशन को करना है कंजर्व। तो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा, जो हम सॉरी प्रेशर जो होगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किधर हो जाएगा ज्यादा, नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम है। क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है कि प्रेशर अगर ज्यादा है, ठीक है,
तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर मेरी वेलोसिटी ज़्यादा है तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। उसी तरह से सी ऑप्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है, तो हमारा जो अपवर्ड जो होगा ये क्या करेगा, हमारे एयर विंग को, जैसे बच्चों एयरप्लेन होते हैं बच्चों, हमारी जो भी चीज़ें उड़ती हैं, जैसे कोई भी बर्ड वर्ड, तो क्या करता है, ये एक्सपीरियंस करते हैं एक अपवर्ड लिफ्ट फोर्स, ठीक है, जो कि बैलेंस करता है किसको, उनके वेट को बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मूविंग बॉल विद द स्पिन। अगर हमारी जो बॉल है मूव होने लग जाए, जैसे हमने देखा था पिछले केस के अंदर, पिछले फिगर के अंदर, कह रहा है कि आ बॉल विच इज स्पिनिंग ड्रैग एयर अलोंग। जैसी बॉल हमारी जो स्पिन करेगी बच्चों, तो वो क्या करेंगी, वो एयर को ड्रैग करेगी खुद के साथ। इफ द सरफेस इज रफ, कह रहा है कि अगर सरफेस जो रफ है तो मोर एयर विल बी ड्रैग। अगर सरफेस हमारा रफ है तो हमारी जो एयर ड्रैग होगी वो ज्यादा होगी। दिस शो द स्ट्रीमलाइन ऑफ ऑल फॉर बॉल air for ball which is moving on the spinning at the same time. The ball is moving forward and relative to the air it is moving backward. जो बॉल होगी बच्चों हमारी आगे की तरफ जाएगी, और जो रिलेटिव होगा बच्चों एयर की रिलेटिव जो होगी वो पीछे की तरफ जाएगी। therefore the velocity of the air above the relative to the ball is larger and below is smaller. ठीक है बच्चों, जो वेलोसिटी होगी बच्चों एयर ऊपर वाले एयर की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगी, स्मॉलर होगी। अगर हम देखें इस फिगर के अंदर तो क्या हो रहा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्व नेचर है वो ज्यादा आ रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर कम है, तो ये क्या करेगी, एक अपवर्ड लिफ्ट फोर्स दे देगी, एक डायनामिक लिफ्ट दे देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर द स्ट्रीम लाइन्स थस गेट क्राउडेड अबव एंड रेरिफाइड बिलो। तो बच्चों क्या देखने को मिला, हमने स्पिनिंग के केस के अंदर जो हमारी जो लाइंस है बच्चों, स्ट्रीम लाइंस है वो काफी ज्यादा क्राउडेड हो गई, मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो क्राउडेड हो गई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लेस क्राउडेड हो गई। द डिफरेंस इन द वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा ऑफ द एयर रिजल्ट इन प्रेशर, तो वो क्या करेगा, एक प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, उनके प्रेशर डिफरेंस को, लोअर और अपर फेस वाले डिफरेंस को वो बढ़ा देगा। तो क्या करेगा, जैसे ही वो बढ़ाएगा तो जो हमारा नेट अपवर्ड फोर्स होगा बॉल के ऊपर लगेगा, तो बॉल जो होगी हमारी वो ट्रेजेक्टरी फॉलो ना करके ऊपर की तरफ वो क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। और ये डायनामिक लिफ्ट जो होता है बच्चों, इसको जो स्पिनिंग की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो तुमसे कोई पूछे बच्चों मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, तो तुम बोल सकते हो कि डायनामिक लिफ्ट जो होता है बच्चों हमारा, जैसे कि हमने बर्नौली प्रिंसिपल का यूज करके जो देखा था कि जैसे स्पिनिंग की वजह से जो डायनामिक लिफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरोफॉयल की बात करते हैं और लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग। एयरोफॉयल बच्चों जैसे कि हम देखते हैं, तुमने देखा होगा कि जो हमारा काफी ज्यादा जो लोग जब क्या करते हैं बोट के अंदर, शिप के अंदर क्या होता है, एक उन्हें इस तरह से ये सपोर्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, हमको एक ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली ये बर्नौली प्रिंसिपल की मदद से हम क्या देखेंगे इसके अंदर, दिस सो एन एरोफॉइल व्हिच इज सॉलिड पीस शाफ्ट टू प्रोवाइड अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट व्हेन इट मूव हॉरिजॉन्टली थ्रू एयर। तो जैसे कि बच्चों हमारा ये, अगर मैं फिगर दिखाऊं तुम्हें, तो ये बच्चों मेरा एरोफॉइल, तो एरोफॉइल के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर भी क्या हो रहा है, हमारा जो वेलोसिटी है बच्चों अपर पार्ट के अंदर क्या है, वो ऊपर की तरफ ज्यादा है और ये नीचे की तरफ क्या है, कम है। तुमने देखा होगा बच्चों जैसे प्लेन कैसा होता है, हमारा प्लेन होता है इस तरह से, ठीक है बच्चों, तो प्लेन तुमने देखा होगा इस तरह से ये होता है। ये कर्व क्यों होता है ऊपर की तरफ, ये जान लेते हैं कि बच्चों अगर ये कर्व है हमारा, ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही हमारी एयर आएगी बच्चों इस पे लगेगी तो ये क्या होगी, हमारी ऊपर की तरफ ये इस तरह से ये मूव होगी, और जैसे ये मूव होगी बच्चों ऊपर की तरफ तो क्या देखने को मिल जाएगा कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ ज्यादा होगी। वेलोसिटी अगर मैं इसको v1 मान लूं और इसकी जो वेलोसिटी v2 मान लूं, क्योंकि जैसे ये इस पर टकराएगा तो वेलोसिटी बच्चों ज्यादा हो जाएगी, यहाँ से तो जो है जो हमारी एयर है वो आसानी से सीधे की तरफ चली जाएगी बिना कुछ डेविएट हुए। तो हम देखने को मिलेगा कि v1 जो होगा हमारा बड़ा हो जाएगा v2 से। तो ये क्या हो गया, हमको पता है p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है हमको। तो हमारा v ज्यादा हो जाएगा तो बच्चों मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर v ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज, और ये जो प्रेशर इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, इसको लिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों जो होता है हमारा एरोफॉइल जो होता है वो काम करता है, ठीक है। दिस शो एन
एयरफॉइल विच इज सॉलिड पीस, जो एक सॉलिड पीस होता है, सेव टू प्रोवाइडेड अपवर्ड लिफ्ट, तो इससे हमको एक अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट जो है मिल जाती है। जैसे कि वो मूव करेगा हॉरिजॉन्टली थ्रू एयर के अंदर, जैसे वो मूव करेगा बच्चों एयर के अंदर, तो उसको हमको एक डायनामिक लिफ्ट जो होती है फील हो सकती है उसके अंदर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग ऑफ एन एयरप्लेन लुक लाइक समवट लाइक द एयरफॉइल विच स्ट्रीमलाइंस अराउंड इट। तो बच्चों जो हमारे एयरप्लेन होते हैं, जो विंग होते हैं बच्चों, वो इसी तरह से काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे एयरप्लेन को क्या करते हैं, एक अपवर्ड लिफ्ट देते हैं, जिससे हमारा जो वेट होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the airfoil move against the wind, the orientation of the wing relative to the flow direction cause the streamlines to crowd together above the wing more than those below। कह रहे कि जैसे एयरफॉइल जो हमारी मूव करेगी विंड के अगेंस्ट, जो ओरिएंटेशन होगी बच्चों विंग की रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, जो हमारा ओरिएंटेशन का जो हमारी विंड की जो होगी बच्चों, हमारी डायरेक्शन जो होगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और नीचे की तरफ कम हो जाएगी। द फ्लो स्पीड ऑन द टॉप इज हायर, तो ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाएगी बच्चों नीचे के कंपैरिजन में, तो हमारा प्रेशर जो होगा ऊपर की तरफ लगेगा। दिस इज अपवर्ड फोर्स, तो हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा, रिजल्टिंग इन अ डायनामिक लिफ्ट, तो उसकी वजह से जो होगा हमारा डायनामिक लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो काफी आसान था ये, कि हमने देखा कि एक ये मेरे पास एरोप्लेन है, तो ये शेप में इस तरह से होते हैं क्योंकि इसको मिल सके डायनामिक लिफ्ट, क्योंकि ये कर पाए जो इसका जो क्या हो, हमारा जो वेलोसिटी हो बच्चों एयर की, वो क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगी इस यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगी कम, तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर ज्यादा, तो फोर्स भी हो जाएगा यहाँ पर ज्यादा। ठीक है, देयर इज एन अपवर्ड फोर्स, वहां पर लगेगी अपवर्ड फोर्स रिजल्टिंग इन अ डायनामिक लिफ्ट ऑफ द विंग, तो हमारा जो डायनामिक लिफ्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा वेट को। तो बच्चों जैसे कि एयरप्लेन के केस के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि ये जो हमारे प्रोपेलर होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोपेलर अगर मान लीजिए इधर लगा है, तो प्रोपेलर तो जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ हमारे एयरप्लेन को लेके जाते हैं। पर जो हमारा बर्नौली प्रिंसिपल क्या करता है, जो इस केस के अंदर ये जो हमारा कर्व नेचर जो आता है बच्चों, ये क्या करता है, इसकी हो जाती है क्या हो, वेलोसिटी ज्यादा, और इसकी हो जाती है कम, तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ ये बैलेंस, ये ऊपर लिफ्ट करता है। तो यही बच्चों जो होता है हमारा बर्नौली प्रिंसिपल जो होता है, इसके पूरे हमारे एयरप्लेन के मास को क्या करता है, इसके वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो समझ सकते हो बच्चों, जो एयरप्लेन होता है हमारा, मान लीजिए कि वो 5000 या 10,000 किलोग्राम का है, तो तुम सोच सकते हो कि हमारा जो इतना सारा जो वेट होता है, ये एयर की ड्रैग की वजह से जो डायनामिक लिफ्ट होती है, ये इसको बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है बच्चों हमारा डेली लाइफ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों, जैसे हमने सॉलिड के केस के अंदर देखा था कि जैसे कि हमारा क्या हो, कि अगर ये मेरा सरफेस है और ये मेरा दूसरा सरफेस है, जैसे तुम फोर्स लगाओगे तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है रिलेटिवली, जो कि चाहता है, क्या चाहता है, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव ना हो। तो उसी तरह से हमारे एयर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, जैसे लेयर के अंदर, जैसे हमारी जो फ्लूइड होता है बच्चों, इसके अंदर ये लेयर की तरह मैं इसको मान लूं, तो ये जैसे ये लेयर एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो इसके अंदर विस्कोसिटी लगती है, विस्कस फोर्स लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मोस्ट फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल, जो फ्लूइड होते हैं बच्चों वो आइडियल नहीं होते। जैसे आइडियल हम क्या देखते थे बच्चों की, इनकम्प्रेसिबल है, विस्कस नहीं है, तो पर काफी ज्यादा जो हमारे फ्लूइड होते हैं, जैसे हनी हो गया बच्चों, मिल्क हो गया, क्या होते हैं वो विस्कस नहीं होते, उनके ऊपर वो काफी ज्यादा डेंस होते हैं, और वो ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस टू द मोशन, और जैसे तुम उसको एक जार से दूसरे में डालोगे, वो काफी ज्यादा कम टाइम लेते हैं। तो बच्चों जैसे हमको देखें कि ये मेरा दो बीकर है, एक में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और एक में वाटर, ये मेरे पास 4 बीकर है बच्चों, ठीक है, एक में वाटर है, एक में बच्चों हनी है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही मैं वाटर को पोर करता हूँ इस बीकर के अंदर, तो ये आसानी से पोर हो जाता है, पर हनी को मैं जैसे पोर करता हूँ तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ये निकलता है, और काफी टाइम लेता है वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, हनी जो है मेरा काफी ज्यादा विस्कस है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है फ्लूइड की वो ज्यादा है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। इट एग्जिट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड, और ये तब होता है जैसे कि हमारे फ्लूइड के लेयर के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। For a Newtonian fluid, the coefficient of viscosity eta is defined as the ratio of the shearing stress and the shearing strain। तो जो हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो शेयरिंग स्ट्रेस और स्टेयरिंग स्ट्रेन की जो होती है, हमारी स्टेयरिंग रेट की जो होती है, क्या होती है, वो रेशो होता है।
स्टीयरिंग स्ट्रेस होता है बच्चों मेरा एफ अपॉन में ए, और स्टीयरिंग रेट क्या होता है बच्चों मेरा, वो होता है बच्चों स्टीयरिंग रेट होता है बच्चों मेरा, स्ट्रेन रेट जो होता है बच्चों मेरा वो होता है डेल्टा, अगर मैं मान लूं कि डेल्टा एक्स वो हुआ है चेंज, तो डेल्टा एक्स मैं मान लेता हूँ डेल्टा एक्स बाई एल, तो ये बोल रहा है रेट का, तो मैं इसको कर दूंगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सॉरी डेल्टा एक्स इंटू एल डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, और ये इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है पॉइसल, और इसको हम पॉइसल भी होती है इसकी, और इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड मीटर पर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी इसको मैं बोल सकता हूँ, या पास्कल सेकंड में मैं विस्कोसिटी का यूनिट बोल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।